आर्यभट्ट पाठशाला पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.1 प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। प्रश्न के अनुसार पूर्णांकों में निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। सबसे पहले हमें ये जो युग्म दिए गए हैं इनके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। उसके बाद में हमें जांच करनी है कि इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो इनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होगा। तो हम 26 और 91 का पहले एचसीएफ और एलसीएम लेंगे और फिर जांच करेंगे। सबसे पहले हम 26 और 91 का एचसीएफ निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं हम। यहाँ पर 26 के गुणनखंड करेंगे। सम संख्या है 2 से विभाजित होगी 13 बार और 13 एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या स्वयं से और 1 से ही विभाजित होती है। तो 13 से विभाजित होगी। तो हमारे पास में 26 के जो गुणनखंड आए हैं 26 के 2 गुणा 13 ये हमारे 26 के गुणनखंड आए हैं। उसके बाद में है 91। तो 91 के हम गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से तो विभाजित होगी नहीं, 3 से भी ये विभाजित नहीं होगी। 3 से विभाजिता का नियम होता है कि एक और ये इसके जो अंक है उनके अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो 1 और 9 10 होते हैं, 10 3 से विभाजित नहीं है। उसके बाद में 7 से विभाजित करेंगे। 7 एकम 7 2 बचे 21 हो गए, 7 तिया 21। 7 से विभाजित है 7 एकम 7 2 बचे 21, 7 तिया 21। ये 13 अभाज्य संख्या है, 13 से विभाजित होगी। 91 के जो हमारे पास में गुणनखंड आए हैं 7 गुणा 13, ठीक है। ये हमारे पास में इनके गुणनखंड आ गए हैं। अब हम इनका सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ वो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है जो दोनों संख्याओं को विभाजित करता है। तो 13 ही एकमात्र ऐसी संख्या है जो दोनों संख्याओं को विभाजित करता है। वो बड़ी से बड़ी घात लेते हैं जो दोनों संख्याओं का पूर्णतया विभाजित करे। तो 13 इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ होगा। 26 और 91 का एचसीएफ होगा 13। उसके बाद में इनका जो एलसीएम लेंगे, एलसीएम होता है कि इन संख्याओं का जो गुणनफल होता है इनको ये संख्या पूर्णतः विभाजित करती है, ठीक है। तो इनमें यहाँ पर 2 की घात 1 है, इसमें 13 की घात 1 है। तो यहाँ पर इस संख्या का सभी गुणनखंडों को लिया जाएगा 2 और 13 की घात इसमें भी है और इसमें भी है 1 1। तो यहाँ से बड़ी घात लेते हैं, दोनों में से जो बड़ी होगी उसको ले लेंगे। और यहाँ पर 7 की घात 1 है तो 7 ले लेंगे और 13 तीनों गुणनखंडों को लेते हैं। क्योंकि जो ये एलसीएम होता है, एलसीएम का जो गुणनफल होता है ये दोनों संख्याओं द्वारा विभाजित होता है पूर्णतया, ठीक है। तो यहाँ पर जो एलसीएम लिया है हमने 26 के गुणनखंड में जिसकी अधिकतम घात है 2 की घात 1 अधिक है, 13 की घात 1 अधिक सबसे अधिक है, दोनों को लिया है। और दोनों में से जो कॉमन है वो उसको भी लेना है। कॉमन में सबसे बड़ी घात वाली संख्या को लेना है, सबसे बड़ी घात वाले गुणनखंड को। तो 13 है तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो 13 में 91 और 91 को हम गुणा करेंगे 2 से। तो 2 एकम 2 9 2 18। 182 हमारे पास में क्या आया है? एलसीएम आया है। 182 आया है हमारे पास में एलसीएम 26 और 91 का। उसके बाद में अब हमें जांच करनी है इनकी कि एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल होता है वो इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। जांच में हम देखते हैं कि इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो दोनों संख्या है हमारे पास में 91 इंटू 26 ही दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा। और एचसीएफ इंटू एलसीएम तो 182 तो हमारे पास में है एलसीएम और 13 है एचसीएफ। तो गुणा करने में हमें आसानी रहेगी। 26 एकम 26 का 6 हासिल के 2 9 54 54 और 2 56 का 6 हासिल के 5 9 2 18 18 और 5 23। तो हमारे पास में गुणनफल कितना आया है? 2366।
13 को गुणा करेंगे, 13 दूना 26 के 6 हासिल के 2, 13 पंजे 65, 13 छक्के 38, 13 इंटू 104, 104 और 2 106 हासिल के 10, 13 एकम 13, 13 और 10 23। यहाँ पर दोनों संख्याओं को जो हमने गुणा किया है और एचसीएफ और एलसीएम को जो हमने गुणा किया है, ये क्या है, दी गई संख्याओं के गुणनफल के बराबर है एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल दी गई संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। अतः हमारा यहाँ से पता चलता है कि हमारा जो एचसीएफ और एलसीएम का जो मान आया है, यहाँ पर ये एचसीएफ और एलसीएम आया है, ये बिल्कुल सही है। ये हमारा प्रश्न संख्या 1 है। अब हम हल करेंगे प्रश्न संख्या 2 को। अब हम ज्ञात करेंगे 510 और 92 के पहले एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे, उसके बाद में इनके गुणनफल को जांच करेंगे। सबसे पहले इनके एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो 510 के हम गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर सम संख्या है, 2 से विभाजित होगी, 2 दूना 4, 1 बचे 11 हो गए, 5 दूना 10, फिर 1 बचे 10 हो गए, 5 दूना 10। अब ये संख्या 3 से विभाजित होती है या नहीं होती है, इसके लिए हम पहले देख लेते हैं इन अंकों का योग करके। 3 से विभाजित करके 5 और 5 10 2 12, तो 12 3 से विभाजित है, तो ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो 25 है, तो 8 दिया 24 बचे 1, 5 दिया 15। अब ये संख्या 3 से विभाजित होगी नहीं होगी, इसके लिए दोनों अंकों का योग करके 3 से विभाजित करेंगे। 8 और 5 13 होते हैं, तो ये 3 से विभाजित नहीं होगी। इकाई, इसके इकाई का अंक 5 है, तो ये 5 से विभाजित हो जाएगी। 5 एकम 5 और 3 बचे, तो 7 पंजो 35, 17। तो 17 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो 17 से ही विभाजित होगी। तो ये तो आए हमारे 510 के गुणनखंड हमारे पास में। 510 के जो गुणनखंड आए हैं, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। ठीक है। अब हम गुणनखंड करेंगे 92 के। 2 से विभाजित होगी, 4 दूना 8 और 6 दूना 12, फिर 2 से विभाजित होगी, 2 दूना 4, 3 दिया 2 दिया 6। 23 एक अभाज्य संख्या है, तो 23 से विभाजित होगी एक बार। तो ये हो गए हमारे पास में 92 के गुणनखंड। 2 गुणा 23। तो इस प्रकार से हमने गुणनखंड निकाल लिए हैं। अब हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ में हम देखेंगे कि वो बड़ी से बड़ी घात जो दोनों संख्याओं को विभाजित करती हो। ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक तो है 2, तो 2 की बड़ी से बड़ी घात कितनी है, 2 की बड़ी से बड़ी घात 1 है, जो दोनों संख्याओं को विभाजित करती है। उसके बाद में ऐसी कोई भी गुणनखंड नहीं है जो दोनों संख्याओं को विभाजित करता है। 2 है लेकिन 510 को विभाजित नहीं करता, और 23 भी 510 को विभाजित नहीं करता। और ये जो दिए गए गुणनखंड है, ये 92 को विभाजित नहीं करते। इसलिए 510 और 92 का जो एचसीएफ आएगा, वो आएगा केवल 2। तो 2 तो हमारे पास में इसका एचसीएफ आया है। अब हम इसका ज्ञात करेंगे एलसीएम। एलसीएम में हम दोनों संख्याओं के जो गुणनखंड होते हैं, उनकी बड़ी से बड़ी घात लेते हैं। दोनों संख्याओं के गुणनखंड में, चाहे वो दोनों संख्याओं का गुणनखंड हो या ना हो, लेकिन दोनों संख्याओं के जो गुणनखंड है, उनकी बड़ी से बड़ी घात लेते हैं। तो 2 की घात 2 आएगी अपने पास में यहाँ पर, क्योंकि 2 इंटू 2 है, 2 की घात 2। उसके बाद में 3 की घात 1, फिर 5 की घात 1, फिर 17 की घात 1, और फिर आएगी 23 की घात 1। तो ये हमारे पास में एलसीएम के लिए जो गुणनखंड किए हमने, तो एलसीएम इन सभी संख्याओं गुणनखंडों का गुणनफल होगा 2 दूना 4, और 4 को 3 से गुणा करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं हम 17 गुणा 23। अब एक एक को करते हैं। 4 दिया 12 और 12 पंजो 60। तो यहाँ पर हमें आसानी रहेगी गुणा करने में। ये 23। 17 को 60 से गुणा करेंगे, 0, 17 दूना 34, 7 51, 17 चौकट 7 25, 7 छक्की 102। ये हो गए 1020। इसको गुणा करेंगे हम 23 से।
और 23 को गुणा करेंगे हम 0, 23 दूना 46 का 6 हासिल के 4, 23 को 0 से गुणा करेंगे 0 और 4 4, और 23 को 1 से गुणा करेंगे तो 23,460 जो है हमारे पास में 510 और 92 के जो है एलसीएम आया है 23,460। अब ये जो एलसीएम होता है ये 510 और 92 दोनों संख्याओं द्वारा विभाजित होता है, और एचसीएफ जो होता है वो दोनों संख्याओं को विभाजित करता है। इन दोनों में ये अंतर होता है। अब हम जांच करेंगे इन दोनों की कि इनका जो गुणनफल है और इन दोनों संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल है वो समान है। तो यहां हम जांच करेंगे। जांच में हम दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होना चाहिए? एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो हमारे पास जो दोनों संख्या है वह है 510 और गुणा 92, और एलसीएम जो है वह है 23,460 और एचसीएफ है 2। तो 92 को हम किससे गुणा कर देंगे? 510 से। तो 92 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, 92 को 1 से गुणा करेंगे तो 92 हासिल के 9। फिर इसके बाद में 92 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 और 9 पंजो 45, 5 दूना 10 450, 5 दूना 10 10 और 9 हासिल के 19 का 9 हासिल के 1, 9 पंजो 45, 45 और 1 46, 46,920 हमारा इसका गुणनफल आया है। 23,460 को 2 से गुणा करेंगे तो 0, 6 दूना 12, 4 दूना 8, 1 9, 3 दूना 6 और 2 दूना 4। तो हमारा एचसीएफ का और एलसीएम का जो गुणनफल है वो और दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो समान आया है। तो अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ इंटू एलसीएम का मान बराबर है। तो ये हमारा सवाल भी क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। इस प्रकार से हम जांच करते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास में 136, 336 और 54। तो इस सवाल को आप हल कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। आज के इस वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 2 को हल किया है, पहले और दूसरे सवाल को। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आर्यभट्ट पाठशाला से। धन्यवाद।